आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पोस्ट। ब्रेकिंग पोस्ट में आपका स्वागत करते हैं बांदीकुई से जुड़ी लूट की लगातार वारदातों से। वीडियो को अंत तक देखें और आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्षेत्र में बढ़ते अपराधों को लेकर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। बांदीकुई क्षेत्र में हाल के दिनों में लूट की घटनाओं में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिससे आमजन में दहशत का माहौल है। एक दिन पहले बांदीकुई के गुढ़ाकटला क्षेत्र में एक वृद्ध महिला के पैरों में पहने चांदी के कड़े लूटने की घटना अभी सुर्खियों में ही थी कि गुरुवार को निलोज के गोले क्षेत्र में एक और लूट की वारदात सामने आ गई। इस दूसरी घटना में एक महिला रेशम गुर्जर से सोने के जेवर लूटे जाने की जानकारी मिली है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने वारदात को उस समय अंजाम दिया जब महिला अकेली थी। लुटेरों ने मुंह पर रुमाल रखकर उसे दबोचा और उसके गहने लूटकर फरार हो गए। लगातार हो रही इन घटनाओं से क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लोगों में आक्रोश और चिंता दोनों बढ़ते जा रहे हैं। लगातार हो रही वारदातों के बाद एसपी सागर राणा गुरुवार को बांदीकुई थाने पहुंचे और पूरे मामले की समीक्षा की। इसके बारे में पुलिस का क्या नजरिया है? बेसिकली गुढ़ाकटला में कल एक बहुत ही दर्दनाक वारदात हुई थी। लगभग 2 बजे के करीब एक वृद्ध महिला के साथ लूट की वारदात हुई। उनके पैर के ऊपर ग्राइंडर से उनके कड़े काटे गए और इसी के संदर्भ में आज जो पीड़ित वृद्ध महिला है उनसे भी बातचीत हुई है। सब जो कैमरा है उनके विश्लेषण कराए जा रहे हैं, जो लोकल इनपुट्स हैं उनके भी विश्लेषण किए जा रहे हैं और पुलिस इसमें पूरा प्रयास कर रही है और विद इन 24 आवर्स हम बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे, ये मेरा आश्वासन है। सर, इस महीने की ये 7वीं वारदात है। इससे पहले सोने मकानों में चोरी की घटना घटी। इस तरह की वारदातें लगातार तो होती जा रही है। पुलिस की क्या योजना है? एक पर्टिकुलर स्नैचिंग का गैंग है, वो एक्टिव है और जो स्नैचिंग की वारदात है उसके ऊपर हमारा लगभग हम बहुत क्लोज हैं उनको भी ट्रैक करने में, तो उसके भी रिजल्ट्स देंगे। और जो कल वाली वारदात है उसके अंदर भी विद इन 24 आवर्स हम बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। जहाँ तक कि कार्य योजना की बात है, लगभग 8 हमने यहाँ पर एडिशनल सिग्मा जो हमारी मोटरसाइकिल्स हैं वो हमने डिप्लॉय की हैं अभी और हमने 6 एक्स्ट्रा नाके हैं वो इसमें लगाए हैं। मेरी आमजन से भी अपील है कि इस प्रकार की कोई भी अगर संदिग्ध, क्योंकि इनका मोडस ऑपरेंडी है कि एक मोटरसाइकिल के ऊपर एक आदमी हेलमेट लगा के आता है और दूसरा आदमी गमछा वगैरह लगा कर आता है, तो इस प्रकार का कोई भी अगर संदिग्ध मोटरसाइकिल अगर देखने में आती है तो तुरंत प्रभाव से सूचित करें। और घटनाएं बड़ी हैं, इसमें मैं मना नहीं कर पा रहा, बट ये मेरी गारंटी है कि बहुत जल्द सभी वारदातों का खुलासा होगा और जो पीड़ित है उनको न्याय दिया जाएगा। सर, वारदात हो रही है, खुल भी रही है वारदात, लेकिन सिलसिला कब थमेगा? अभी थम जाएगा। क्या पुलिस चैलेंज रूप ले रही है? बिल्कुल बिल्कुल, ये चैलेंज के रूप में नहीं, चैलेंज ही है बेसिकली। और ये बहुत ही एक दर्दनाक घटना है जो कल जो बुजुर्ग महिला के साथ इस प्रकार का जो कृत्य किया गया है और उसमें बहुत ही ठोस कार्रवाई होगी और उसमें बहुत ही ठोस सजा दी जाएगी। थैंक यू। बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर चिंता जताते हुए विधायक भागचंद सैनी टाकरा ने एसपी सागर राणा से मुलाकात की और मामले में तत्काल प्रभाव से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। दिन दहाड़े हो रही है, इसके बारे में विधायक क्या कहते हैं? देखो, वारदातें हुई हैं, कल भी हुई है, आज भी हुई है और कल की जो घटना थी गुढ़ाकटला की वो बड़ी दर्दनाक और मैं तो कहता हूँ शर्मनाक घटना है। एक वृद्ध महिला जिसकी करीब उम्र 75 से 80 साल, उस महिला के छाती पर पैर रखकर उसकी चीख तक नहीं आने दी, क्योंकि सुबह जब मैं मिलने गया तो मुझे इतनी तकलीफ हुई कि मैं सोच नहीं सकता और आप भी नहीं सोच सकते। सर, पुलिस प्रशासन से आपकी आज मुलाकात हुई है, किस तरह की बात हुई? मुलाकात हुई है। मैं सुबह भी मैंने कॉल पे बात हुई थी, एसपी साहब से बात हुई थी, सीओ साहब से बात हुई और मुझे आश्वस्त किया है कि हम 24 घंटे के अंदर गुढ़ा वाली वारदात में जो भी लोग थे उनमें से किसी न किसी को लेकर आएंगे और वारदात को जितनी जल्दी होगी उतनी जल्दी हम। क्या गैंग सक्रिय है? क्या है बार बार जो घटनाएं बार अब ये तो देखो, जब तक मुजरिम
पकड़े नहीं जाएंगे जब तक ना तो गैंग का पता पड़ पाएगा, ना ही और चीज़ का पता पड़ पाएगा। और जिस तरह की वारदातें हुई हैं कि पास में आबादी है, हो सकता है कोई लोकल भी हो सकता है या गैंग भी हो सकती है। अब ये तो जब तक अपराधी पकड़ में नहीं आए जब तक इसके बारे में क्या इसका पुलिस का फेलियर मानते हो? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन अब कई बार देखो काम करते करते भी असफलता मिलती है। लेकिन मुझे अब पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह मेरी एसपी साहब से और पुलिस प्रशासन से जो बात हुई है, मैंने ऊपर भी बात की है, आज मैं जाके भी आया हूँ। पुलिस से क्या उम्मीद है, वारदात कब तक खोल देंगे? नहीं, अब 24 घंटे के लिए कहा है तो 24 घंटे में खुलेगी, नहीं खुलेगी तो उसके लिए भी कोई आपका नेक्स्ट कदम क्या होगा? नहीं, वारदात खुलेगी नहीं खुली तो नहीं खुली तो और उच्च अधिकारियों से बात की जाएगी और वारदात तो खुलनी चाहिए, मेरा ऐसा मन कहता है। पिछले 2 महीने से लगातार वारदातें हो रही है। देखो अब ये 2 क्या महीने पुलिस क्या देखो ऐसा है, उसमें फेलियर पुलिस साबित काम हो भी रही है कर इसके रही अंदर? है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। फेलियर तो जो चीज़ आज भी कोई भी चीज़ों अपन काम करते हैं यार, फिर भी अगर कोई चीज़ कमी आ जाती है, देखो अपराधी आते हैं ना, वो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो भी डाटा उठाकर देखने थे वो भी देख लिए और पूरी काम कर रहे हैं। पिछले 20-25 दिन से तो मैं भी इनके लगातार संपर्क में हूँ, भाई कहीं से भी ये चीज़ें निकल के आए। लेकिन अब वो हेलमेट लगा के आते हैं, मोटरसाइकिल से आते हैं, पता नहीं वो मोटरसाइकिल के नंबर भी कोई हो सकता है, चोरी के हो सकता है। एसपी सागर राणा ने कहा कि पुलिस इस मामले के खुलासे के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन ने अलग अलग क्षेत्रों में 8 बाइक गश्त टीमें लगाई हैं। इसके साथ ही कई स्थानों पर नाकाबंदी पॉइंट भी तैयार किए गए हैं। एसपी ने बताया कि पुलिस पूरे मामले पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। प्रारंभिक जांच में एक गिरोह को संदिग्ध माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस गिरोह की पहचान वारदात के दौरान बाइक पर सवार होकर आना और हेलमेट पहनकर घटना को अंजाम देने के तरीके से हुई है। पुलिस संदिग्धों की गतिविधियों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है। एसपी सागर राणा ने माना कि यह घटना बेहद दर्दनाक है। लुटेरों ने वृद्ध महिला के चांदी के कड़े काटकर वारदात को अंजाम दिया। एसपी ने आज पीड़ित परिवार से मुलाकात भी की। उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की तह तक काफी हद तक पहुंच चुकी है और अपराधियों को पकड़ने में जल्द सफलता मिलने की संभावना है। हमारी अपडेट कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं।